बाल वालों के साथ भगवान के अनन्य लीलाओं का वर्णन किया है। अब कन्हैया का महारास की चर्चा करते हैं। तो भगवान के मन में आज हुआ, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई कि आज हम गोपियों के साथ महारास करते हैं। किन गोपियों के साथ? जिनका कि कल आपने कथा में श्रवण किया था, जिनका कि इन्होंने चीर चुराया था, वस्त्र हरण करके मानो भगवान ने उन सभी गोपियों के ऊपर जो माया का पर्दा डला हुआ था, उस पर्दा को उन्होंने हटा दिया। जब तक ये माया का पर्दा हमारे ऊपर से नहीं हटेगा, तब तक हम भगवान का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं कर सकते हैं। कन्हैया ने कल जिन जिन गोपियों का वस्त्र हरण किया था और पूर्व में जिन गोपियों को एक बार बांसुरी का आस्वादन कराया था, आज भगवान फिर उन्हीं गोपियों को निमंत्रण कर रहे हैं। भगवान अपिता रात्रे शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। कहते हैं शरद पूर्णिमा की यह रात्रि मल्लिकादिक पुष्पों से सुशोभित, बड़े ही विभूषित लग रही है और पूर्ण चंद्रमा की चारों ओर रोशनी से शोभायमान हो रही है। और इन्हीं मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने अपने अधरों पर बांसुरी को धारण किया है। आज भी जब शरद पूर्णिमा के दिन आता है तो बांके बिहारी जी वर्ष में सिर्फ एक बार तभी बांसुरी का धारण करते हैं और दिव्य छटा बिहारी जी का दर्शन होता है। भगवान ने अपने अधरों पर बांसुरी को सजाया है और तान छेड़ दिया है। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम। ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीतमानसा, ब्रजस्त्रियः रहितमानसा। आजगमुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा, आजगमुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा। स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम्, निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम्। भगवान ने आज शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में अपने बांसुरी को अधरों पर धारण करके और तान छेड़ दिया और उन्हीं गोपियों को सुनाई दे रहा है जिनको कि भगवान महारास में बुलाना चाहते हैं। सभी को बांसुरी का धुन सुनाई नहीं दे रहा है। जिन गोपियों को भगवान ने पूर्व में निमंत्रण दिया था, आज उन्हीं गोपियों को मानो बांसुरी का धुन सुना करके और बुला रहे हैं।
गोपियों के कानों में जब बांसुरी का धुन जाता है तो गोपी जिस काम को कर रही होती है उस काम को वहीं विराम दे करके और बांसुरी के धुन की और भागी चली आती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्य अंजन्त्यः काश्चिलोचने व्यत्यस्त्य वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबान्धवाः गोविन्दापहृतात्मानः न न्यवर्तन्त मोहिताः। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्य कहते हैं एक गोपी लीपा पोती कर रही थी अपने घर की। लीपा पोती भी दो प्रकार की होती है। एक तो माताएं अपने घर की लीपा पोती करती हैं और दूसरा अपने चेहरे का भी लीपा पोती करती हैं। तो घर लीपने वाली गोपियां तो वहीं पे जो लीपने का सामान है वो छोड़ करके और गोविंद के दर्शन करने के लिए चली आती हैं। दूसरी गोपी रहती है वो अपने कान का नथ पहन रही होती है तो कान का नाक में लगा करके और नाक का कान में लगा करके एक कान में बिना पहने हुए ही और सीधे गोविंद का दर्शन करने के लिए खिंचे खिंचे चली आती है। और एक गोपी गाय दूहने के लिए गई, लेकिन उनकी कानों में जब बांसुरी की धुन जाती है तो दोहिनी वहीं पे पटक करके और सीधे गोविंद से मिलने के लिए चली आती हैं। और एक गोपी हलवा बना रही है। बांसुरी की धुन जाती है तो चीनी के जगह नमक डाल करके और हलवा को चूल्हे पे छोड़ करके सीधे गोविंद की ओर भागती है। एक गोपी वस्त्र पहन रही है लेकिन वस्त्र भी उल्टे सीधे पहन करके सीधे गोविंद की ओर भाग रही है। एक गोपी अपने चेहरे पे अंगराग लगा रही है। होठ में लगाने वाली चीज आंख पर और आंख में लगाने वाली चीज होठों पर लगा करके गोविंद से मिलने के लिए भाग रही है। जब सब गोपियों को जाते हुए सब ग्वाल बाल देख रहे थे तभी एक ग्वाला ने